दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो इंसान एक ही घर में रहते हैं, एक ही खाना खाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में उनकी सोच बिल्कुल अलग क्यों होती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है रॉबर्ट कियोस्की की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास दो पिता थे। हां, आपने सही सुना, दो पिता। एक पिता जो हाईली एजुकेटेड था, पीएचडी होल्डर था, गवर्नमेंट में हाई पोजीशन पर था, लेकिन हमेशा पैसों की किल्लत से जूझता रहा। वो कहता था, पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, हार्ड वर्क करो, अच्छी जॉब पाओ। दूसरा पिता जिसने 8वीं क्लास भी पूरी नहीं की थी, लेकिन हवाई का सबसे अमीर आदमी बना। वो कहता था, गरीबी ही सबसे बड़ा पाप है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। दोस्तों, अगर आप भी पुअर डैड की माइंडसेट में फंसे हुए हैं, अगर आप भी रैट रेस में दौड़ रहे हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के अगले 30 मिनट में मैं आपको वो सभी सीक्रेट्स बताऊंगा जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए थे। वो लेसन्स जिन्होंने एक मिडिल क्लास बॉय को मल्टी मिलियनर बनाया। लेकिन सुनिए, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिस कर जाएंगे जो अंत में है। वो लेसन जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं और 99% लोग इग्नोरेंट रह जाते हैं। तो लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये जर्नी अभी शुरू हुई है। चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। दोस्तों, रॉबर्ट कियोस्की का जन्म 1947 में हवाई में हुआ था, एक टिपिकल मिडिल क्लास जापानीज अमेरिकन फैमिली में। उनके बायोलॉजिकल फादर एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, पीएचडी इन एजुकेशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, हवाई के एजुकेशन सिस्टम के हेड थे। लेकिन जब रॉबर्ट 9 साल के थे, तब उनकी मुलाकात हुई अपने बेस्ट फ्रेंड माइक के फादर से। यह आदमी था उनका रिच डैड, जिसकी फॉर्मल एजुकेशन तो कम थी, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉबर्ट को बचपन से ही यह समझ आ गया था कि एजुकेशन और वेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनके पुअर डैड बुक्स पढ़ते थे, रिच डैड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते थे। वियतनाम वॉर के बाद रॉबर्ट ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कई बिजनेसेस स्टार्ट किए, कई बार फेल भी हुए। वेलक्रो वॉलेट्स का बिजनेस किया, रॉक एंड रोल मर्चेंडाइज का बिजनेस किया। कभी मिलियनर बने, कभी ब्रोक हो गए, लेकिन हर फेलियर से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा। और 1997 में जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी, तो ये बुक दुनिया भर में फेनोमेनन बन गई। 20+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, 40+ मिलियन कॉपीज सेल हुई। रॉबर्ट की खासियत यह है कि वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और यही रीजन है कि मिडिल क्लास हमेशा रैट रेस में फंसा रहता है। आज रॉबर्ट 75+ साल के हैं, लेकिन उनका मिशन अभी भी वही है, लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना। उनका कहना है, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। तो चलिए अब देखते हैं कि रिच डैड ने रॉबर्ट को क्या सिखाया था। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसे समझिए। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, तो वो और उनका फ्रेंड माइक रिच डैड के पास गए और कहा, हमें सिखाइए कि पैसे कैसे बनाते हैं। रिच डैड ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, मैं तुमसे काम करवाऊंगा। रिच डैड ने दोनों बॉयज को अपनी ग्रोसरी स्टोर में 10 सेंट्स पर आवर पर काम पर रख दिया। सिर्फ 10 सेंट्स। यह था एक 950S का टाइम। आज के हिसाब से भी ये बहुत कम था। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा, यह तो एक्सप्लोटेशन है, मैं क्विट कर रहा हूं। रिच डैड मुस्कराया और बोला, परफेक्ट, अब तुम सीखने के लिए रेडी हो।
रिच डैड ने एक्सप्लेन किया, मोस्ट पीपल जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो दो काम करते हैं, या तो क्विट कर देते हैं या फिर मोर मनी की डिमांड करते हैं। लेकिन ये ट्रैप है, यह इमोशंस बेस्ड थिंकिंग है, ब्रेन बेस्ड थिंकिंग नहीं। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें 25 सेंट्स पर आ देता तुम खुश हो जाते, 50 सेंट्स देता तो और खुश हो जाते। लेकिन यह साइकिल कभी एंड नहीं होता, तुम हमेशा पैसे के लिए काम करते रहोगे। दोस्तों, यही तो होता है आज। लोग सैलरी बढ़ने का इंतजार करते रहते हैं, 20,000 से 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख। लेकिन लाइफस्टाइल भी बढ़ती जाती है। यह है रैट रेस। रिच डैड ने सिखाया, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। स्किल्स डेवलप करो, एसेट्स बनाओ, सिस्टम्स क्रिएट करो। आज के टाइम में देखिए, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये लोग जॉब नहीं करते। इनके पास सिस्टम्स हैं, बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इनके लिए पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जॉब अप्लाई करें, सिर्फ सैलरी को मत देखिए। देखिए कि वहां आप क्या स्किल्स सीख सकते हैं, कौन से नेटवर्क्स बना सकते हैं, कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, यह फैक्ट आपको शॉक कर देगा। अमेरिका में 90% लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं। इंडिया में यह परसेंटेज और भी ज्यादा है। लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच डिफरेंस नहीं जानते। रिच डैड ने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी। एसेट वो चीज है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। अब यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। लोग सोचते हैं कि घर एक एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे, योर हाउस इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपका घर आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। ईएमआई, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स, सब कुछ। यह आपको इनकम नहीं देता। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यह है कि वो लायबिलिटीज को एसेट्स समझ बैठता है। फैंसी कार ली, लायबिलिटी। बिग हाउस ली, लायबिलिटी। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, लायबिलिटी। पुअर लोग एक्सपेंसेस पर पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लायबिलिटीज पर पैसा खर्च करते हैं। रिच लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन एसेट्स से आने वाले पैसे से लायबिलिटीज खरीदते हैं। रियल एसेट्स क्या है? रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेसेस, रॉयल्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये सभी चीजें आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं। रिच डैड ने सिखाया कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझना जरूरी है। रिच लोग का फोकस इनकम के कॉलम पर होता है। वो एसेट्स बिल्ड करते हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करती है। रॉबर्ट का एग्जाम्पल देते हैं। जब वो यंग थे तो उन्होंने स्मॉल रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदी। इनिशियली लॉस भी हुआ, लेकिन ग्रेजुअली वो प्रॉपर्टीज उन्हें मंथली इनकम देने लगी। आज के डिजिटल एज में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्स, ऐप, ये सभी डिजिटल एसेट्स हो सकती हैं अगर प्रॉपर्ली बिल्ड करें। तो दोस्तों, आज से ही अपना फाइनेंशियल ऑडिट करिए। लिस्ट बनाइए, कौन सी चीजें आपकी पॉकेट में पैसा डाल रही हैं, कौन सी निकाल रही हैं। शौक होंगे आप। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, तीसरा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन यहां बिजनेस का मतलब जॉब नहीं है। यहां बिजनेस का मतलब है आपका एसेट कॉलम। रिच डैड कहते थे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर प्रोफेशन एंड योर बिजनेस। आपका प्रोफेशन है जो आप दूसरों के लिए करते हैं, आपका बिजनेस है जो आप अपने लिए करते हैं। मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का फेमस एग्जाम्पल है। जब उन्होंने एमबीए स्टूडेंट्स से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? स्टूडेंट्स ने कहा, हैमबर्गर बिजनेस में। रे ने कहा, गलत, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं। मैकडोनल्ड्स का रियल बिजनेस है प्राइम रियल एस्टेट लोकेशंस को ओन करना। फ्रांचाइजीज रेंट पे करते हैं। यही है बिजनेस माइंडसेट। एम्प्लॉइज अपना टाइम सेल करते हैं,
बिजनेस ओनर सिस्टम्स और एसेट्स बिल्ड करते हैं। एम्प्लॉय सिक हो जाए तो इनकम रुक जाती है। बिजनेस ओनर के बिजनेस में सिस्टम्स काम करते रहते हैं। रिच डैड ने सिखाया कि जॉब करते हुए भी आप अपना एसेट कॉलम बिल्ड कर सकते हैं। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस वेंचर्स, स्लोली स्लोली पोर्टफोलियो बनाते जाइए। रिच डैड खुद का एग्जाम्पल था। उन्होंने स्मॉल रिटेल स्टोर से शुरू किया, फिर वेयरहाउस, फिर रेस्टोरेंट्स। हर बिजनेस में उन्होंने मैनेजर्स रखे, सिस्टम्स बनाए। आज के टाइम में साइड हसल, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, ये सब वेज हैं अपना बिजनेस बिल्ड करने के। यूट्यूब चैनल भी एक बिजनेस हो सकता है अगर प्रॉपर्ली मोनेटाइज करें। कि यह है कि एम्प्लॉयज के लिए काम करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय माइंडसेट रखना खतरनाक है। हमेशा अपना बिजनेस भी साथ में बिल्ड करते रहना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। 500 रुपीज से भी सिप स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है माइंडसेट शिफ्ट करना। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। दोस्तों, चौथा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की पावर के बारे में। यह लेसन आपकी आंखें खोल देगा। इनिशियली टैक्सेस सिर्फ रिच लोगों पर लगते थे। अमेरिका में इनकम टैक्स 1913 में शुरू हुआ था, सिर्फ रिच पर। लेकिन स्लोली स्लोली मिडिल क्लास और पुअर भी टैक्स नेट में आ गए। रिच लोगों ने कॉरपोरेशंस बनाए। कॉरपोरेशन एक लीगल एंटिटी है जो टैक्सेस के मामले में बहुत एडवांटेजेस देती है। अर्न करो, स्पेंड करो, फिर टैक्स पे करो। यह है कॉरपोरेट स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल, अर्न, टैक्स पे, स्पेंड। कॉरपोरेशन, अर्न, स्पेंड, टैक्स पे। यह डिफरेंस बहुत बड़ा है। कॉरपोरेशंस लीगली बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकती है। रिच डैड ने सिखाया कि टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, टैक्स इवेशन इलीगल है। स्मार्ट रिच लोग अकाउंटेंट्स और लॉयर्स हायर करते हैं प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के लिए। एम्प्लॉयज की सैलरी से हले ही टैक्स कट जाता है, वो भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। कोई लीगल वेज नहीं होते टैक्स सेव करने के। रिच डैड ने बताया कि फाइनेंशियल आईक्यू में 4 मेन एलिमेंट्स हैं। 1, अकाउंटिंग, नंबर्स की लैंग्वेज। 2, इन्वेस्टिंग, मनी मेकिंग मनी। 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। 4, लॉ नॉलेज। रिच लोग अच्छे अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ब्रोकर्स हायर करते हैं। ये प्रोफेशनल्स उनके लिए टैक्स प्लानिंग करते हैं, लीगल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इंडिया में भी सिमिलर प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। सेक्शन 80C, 80D जैसे प्रोविजंस हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए ज्यादा डिडक्शंस अवेलेबल हैं कंपेयर्ड टू सैलरीड एम्प्लॉयज। इंपॉर्टेंट यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेना जरूरी है। लीगल वेज में टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बेसिक स्ट्रैटेजी है। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, 5th लेसन है, रिच लोग मनी इन्वेंट करते हैं। यह सुनने में वियर्ड लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। मनी इन्वेंट करने का मतलब यह नहीं कि फेक नोट्स छापना। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, डील स्ट्रक्चर करना, क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड करना। रॉबर्ट का रियल एग्जाम्पल, उन्होंने $5,000 डाउन पेमेंट पर $20,000 का हाउस खरीदा, फिर उसे $60,000 में सेल किया। नेट प्रॉफिट $40,000। ये कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने सेलर को अट्रैक्टिव डील ऑफर किया। सेलर को इमीडिएट कैश चाहिए था। रॉबर्ट ने क्रिएटिव पेमेंट स्ट्रक्चर प्रपोज किया। दोनों को बेनिफिट हुआ। पुअर लोग कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच लोग पूछते हैं, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? ये क्वेश्चन माइंड को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए फोर्स करता है। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज नॉट हाउ मच मनी यू मेक, बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू, एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट। स्टॉक मार्केट में भी रिच लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। पुअर लोग बाय एंड होल्ड करते हैं। रिच लोग ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, कवर्ड कॉल्स जैसे एडवांस स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। रिच लोग प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। उबर ने टैक्सी प्रॉब्लम सॉल्व किया,
Amazon ने शॉपिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मनी क्रिएशन है। रॉबर्ट ने सिखाया कि REITs, पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर्स जैसे स्ट्रक्चर्स यूज करके बड़े डील्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना ज्यादा कैपिटल के। की स्किल है फाइनेंशियल क्रिएटिविटी, नंबर्स समझना, डील स्ट्रक्चर करना, विन विन सिचुएशंस क्रिएट करना। ये स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आज क्रिप्टो करेंसी, NFTs, ऑनलाइन बिजनेसेस, नए वेज हैं मनी क्रिएट करने के, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सैम रहती है, वैल्यू क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, छठा लेसन करियर के बारे में है। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये लेसन आपकी करियर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज कर देगा। रिच डैड कहते थे कि स्पेशलाइजेशन एक ट्रैप है। जब आप हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आप एक ही फील्ड में स्टक हो जाते हैं। मार्केट चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने डिफरेंट बिजनेसेस में रोटेट किया। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, परचेसिंग, हर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस दिया। यंग पीपल को रिच डैड की एडवाइस थी, स्टार्टिंग सैलरी को इग्नोर करो, स्किल्स को प्रायोरिटाइज करो। कौन से स्किल्स सीख रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकडोनल्ड्स के एम्प्लॉइज को लगता है वो हैमबर्गर बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो सीख रहे हैं कस्टमर सर्विस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप, सिस्टम्स ऑपरेशन। रिच बनने के लिए एसेंशियल स्किल्स हैं। 1 सेल्स और मार्केटिंग, 2 कम्युनिकेशन, 3 लीडरशिप, 4 नेगोशिएशन, 5 फाइनेंशियल एनालिसिस। रिच डैड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टैलेंटेड पुअर पीपल। टैलेंट अलोन सफिशिएंट नहीं है, सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स जरूरी है। रॉबर्ट ने जेरोक्स में सेल्स जॉब की, मिलिट्री में लीडरशिप सीखी, बिजनेस वेंचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस गई। हर स्टेप में नए स्किल्स ऐड करते गए। फ्रैंचाइजेस क्यों सक्सेसफुल होती है? क्योंकि वो कंप्लीट बिजनेस सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। रॉबर्ट ने सजेस्ट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ज्वाइन करके भी बिजनेस स्किल्स सीख सकते हैं। आज के गिग इकोनॉमी में यह एडवाइस और भी रेलेवेंट है। मल्टीपल स्किल्स होना जरूरी है। वन ट्रिक पोनी बनकर नहीं रह सकते। अपने करंट जॉब में देखिए कि कौन से ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। साइड प्रोजेक्ट्स करिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों से नेटवर्क बनाइए। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। दोस्तों, रिच डैड ने यह भी बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ में ऑब्स्टिकल्स आती है। इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना जरूरी है। पहली ऑब्स्टिकल है फियर, स्पेशली फियर ऑफ लूजिंग मनी। लेकिन रिच डैड कहते थे, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। हर फेलियर से कुछ न कुछ सीखते हैं। दूसरी है सिनिसिज्म, यह काम नहीं करेगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत डेंजरस है। तीसरी है लेजीनेस, लेकिन यह ऑर्डिनरी लेजीनेस नहीं, यह बिजी लेजीनेस है। लोग इंपॉर्टेंट चीजों को अवॉइड करने के लिए बिजी रहते हैं। चौथी है बैड हैबिट्स, स्पेशली स्पेंडिंग हैबिट्स। रिच डैड कहते थे, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट पहले करो, एक्सपेंसेस बाद में। पांचवी है एरोगेंस, मैं सब कुछ जानता हूं। जब हम एरोगेंट होते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं। हर ऑब्स्टिकल का सल्यूशन है एजुकेशन और एक्शन। डर लगता है तो स्मॉल स्टार्ट करिए। सिनिकल है तो सक्सेसफुल एग्जाम्पल स्टडी करिए। लेजी है तो गोल सेट करिए। गेटिंग स्टार्टेड। रिच डैड ने गेटिंग स्टार्टेड के लिए 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए। 1, फाइंड रीजन ग्रेटर देन रियलिटी, स्ट्रॉन्ग वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, चूज डेली, हर दया चूज करना होता है कि रिच बनना है या पुअर रहना है। 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, आपके फ्रेंड्स आपकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस करते हैं। 4, मास्टर फॉर्मूला, देन लर्न न्यू वंस, वन स्ट्रैटेजी मास्टर करो, फिर डाइवर्सिफाई करो। 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। 6, पे योर ब्रोकर्स वेल, गुड एडवाइस एक्सपेंसिव होती है लेकिन वर्थ इट होती है। 7, बी एन इंडियन गिवर, जो इन्वेस्ट किया है
वो क्विकली रिकवर करने की कोशिश करो। 8. यूज एसेट्स टू बाय लक्सुरीज। लक्सुरीज बाय करने के लिए पहले एसेट्स बनाओ। 9. नीड हीरोज। सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करो, उनसे इंस्पायर हो। 10. टीच एंड यू शैल रिसीव। जो सीखते हो दूसरों को भी सिखाओ। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। बहुत लोग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। दोस्तों, हमने आज रिच डैड पुअर डैड के सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स देखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। आज आपके सामने वही चॉइस है जो रॉबर्ट के सामने थी। आप पुअर डैड की माइंडसेट अपना सकते हैं। सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है। या फिर आप रिच डैड की माइंडसेट अपना सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ, रिस्क्स लो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। यह हार्ड ट्रूथ है कि मेजॉरिटी लोग पुअर डैड की माइंडसेट फॉलो करते हैं। वो रैट रेस में फंसे रहते हैं, 65 साल की एज में भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल एज में पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल एसेट्स, ग्लोबल मार्केट्स, सब कुछ एक्सेसिबल है। ये जर्नी इजी नहीं है। आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स चेंज करनी होंगी। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। आपको कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम। आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी कंपाउंड इफेक्ट काम करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करिए। अपना फाइनेंशियल ऑडिट करिए। वो एक एसेट खरीदने की प्लानिंग करिए। फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना शुरू करिए। इन्वेस्टमेंट में छोटी अमाउंट से ही सही स्टार्ट करिए। याद रखिए, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। ये माइंडसेट है कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। आपका माइंड ट्रेन है, आप रेडी हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा लेसन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और कोई स्पेसिफिक बुक समरी चाहिए हो तो बताइए। रिमेंबर दोस्तों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक के साथ। एंड